समझदारी, सही गलत का बोध होना, ठीक है। वो कितना जल्दी, और किसी कोई बात अगर कर रहा है तो सामने वाले को कितनी जल्दी से वो समझता है। सुनने का उसमें पेशेंस होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं जो सिर्फ अपनी बात कह देते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। और एक होता है कि उसमें गुरु का प्रभाव, तो वो बहुत जल्दी समझ भी जाता है सामने वाले की बात। सुख का कारक है, जितने प्रकार के भी सुख है ना, मटेरियलिस्टिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, जितने भी सुख हो, वो सुख का कारक गुरु होता है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो कितना भी धन हो आपके पास, आप सुखी नहीं हो सकते। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, परिवार है, और उसका सुख भी भोगना है, तो गुरु की कृपा होनी चाहिए। आनंद का कारक होता है, वही आनंद। अगर सब कुछ होने के बाद भी आनंद नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। और अगर कुछ भी ना हो लेकिन आनंद हो, तो फिर सब कुछ भी ना होने का मतलब गम नहीं। तो अब हम बात करेंगे सूर्य के कारकत्व के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कारक। तो गुरु के किन किन चीजों को गुरु का कारक माना जाता है, ठीक है। तो ज्ञान, गुरु है सबको, मतलब गुरु क्या होता है? ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है ना, जिनको हम गुरु मान रहे हैं, हमें पता है कि वो अब हमारे जीवन को एक मार्गदर्शन हमारा जीवन का करेंगे, तो वो ज्ञान ही होना चाहिए। तो गुरु का कारक है ज्ञान। शिक्षा होगी तभी ज्ञान होगा। गहन ज्ञान मतलब बहुत डीप ज्ञान होना भी, मतलब अगर गुरु किसी जातक पर गुरु का अच्छा प्रभाव है तो वो बहुत डीप ज्ञानी भी हो सकता है, ठीक है। उच्च शिक्षा, यानी एक होती है हमारी प्राइमरी शिक्षा, होती है स्कूल वाली, फिर हम कॉलेज में आते हैं, फिर हम स्पेशलिटी होती है। तो जो स्पेशलिटी होती है ना, उस जो डॉक्टरेट होती है, वो उच्च शिक्षा में आती है। एस्ट्रोलॉजी भी है ना, ये उच्च शिक्षा में आती है, ठीक है। विवेक, तो विवेक होना मतलब एक तो होता है शिक्षा ज्ञान, एक होता है विवेक। विवेक क्या होता है? सही गलत का बोध होना, ठीक है, वो विवेक, ठीक है। समझदारी उसको कहते हैं, सही गलत का बोध होना, ठीक है। वो कितना जल्दी, और किसी कोई बात अगर कर रहा है तो सामने वाले को कितनी जल्दी से वो समझता है, ठीक है। वो सुनने का उसमें पेशेंस होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं जो सिर्फ अपनी बात कह देते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। तो कहते हैं ना कि आप ये मार्केटिंग में भी होता है, या हम कहें कि अच्छे कंसल्टेशन में आता है कि आपको सुनने का पेशेंस होना चाहिए। सामने वाले को जब आप अच्छे से सुनोगे तब आप उसकी बात को समझ पाओगे। और एक होता है कि उसमें गुरु का प्रभाव, तो वो बहुत जल्दी समझ भी जाता है सामने वाले की बात, तो वो समझदारी, ठीक है। सही गलत का बोध, ठीक है। धार्मिकता, तो धर्म का प्रतीक है गुरु। 9th हाउस का स्वामी है, 9th हाउस धर्म का हाउस होता है, तो धार्मिकता का कारक होता है गुरु। नैतिकता यानी वही सही गलत, तो नैतिकता का कारक होता है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है, ठीक है। जो गुरु होता है वो आध्यात्म का कारक है। सुख का कारक है, जितने प्रकार के भी सुख है ना, मटेरियलिस्टिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, जितने भी सुख हो, वो सुख का कारक गुरु होता है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो कितना भी धन हो आपके पास, आप सुखी नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब वो सुख होना नहीं, अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, परिवार है, और उसका सुख भी भोगना है, तो गुरु की कृपा होनी चाहिए, ठीक है। तब आप वो सुख भोग पाएंगे। तो वो सुख भोग पाएंगे कि नहीं पाएंगे आप, वो गुरु कारक है उस सुख का, सुख भोगने का, ठीक है। मानसिक सुख, वही हर तरीके का, हर मानसिक सुख है, पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। शांति है कि नहीं आपके मन में, ठीक है। मानसिक सुख, बच्चों का सुख, जो सबसे ज्यादा हमारे, अगर हम अपने पुराणों में लेके चलें और अगर हम अपनी मानव जाति को लेके चलें, तो अगर सबसे बड़ा जो सुख माना जाता है वो बच्चे का संतान सुख माना जाता है, ठीक है। तो बच्चे का सुख, परिवार का सुख, समृद्धि का सुख, ठीक है। समृद्धि
समृद्धि में सब कुछ आता है, केवल पैसा नहीं आता, समृद्धि में सब कुछ, संतान भी है, परिवार भी है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई है, तो ये सब सुख जो है वो उनका कारक होता है गुरु। जीवन में सौभाग्य, सौभाग्य का कारक होता है, ठीक है, गुरु। आनंद का कारक होता है, वही आनंद, अगर सब कुछ होने के बाद भी आनंद नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या वो सब होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कुछ भी ना हो लेकिन आनंद हो तो फिर सब कुछ भी ना होने का मतलब गम नहीं है वो तक, ठीक है। तो आनंद, यश, यश का कारक भी होता है, प्रसिद्धि का कारक भी सूर्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे यश का कारक यानी आपके फॉलोअर्स, गुरु, अगर गुरु की कृपा है तो हो सकता है वो जातक भी अपने मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसको लोग फॉलो कर रहे हो, तो यश का कारक भी होता है, उच्च पद का कारक भी होता है, ठीक है। यानी अगर गुरु की कृपा है तो वो व्यक्ति किसी अच्छी संस्था में या सरकार में उच्च पदस्थ भी हो सकता है, ठीक है। धन, गुरु धन का कारक भी होता है, तो सुख का कारक है, तो देखो धन से, धन एक मतलब एक जरूरी एसेट है सुख के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति संतोषी है लेकिन फिर भी परिवार को चलाने के लिए धन जरूरी होता है, और अगर धन पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है ना, उसको ज्यादा लालच नहीं है बट पर्याप्त मात्रा में धन है, और तो वो सुख भोग सकता है, ठीक है, उस तरीके से। तो धन का कारक भी गुरु है, क्योंकि सुख भोगने के लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त धन तो होना ही चाहिए, ठीक है। भाग्य का कारक भी है, 9th हाउस का स्वामी है, 9th हाउस भाग्य का घर और धर्म का घर माना जाता है, तो धर्म और भाग्य दोनों का कारक भी गुरु होता है, ठीक है। यानी गुरु भी धन और भाग्य का कारक होता है। रिश्ते, रिश्ता, रिश्ता क्या देखेंगे, संतान, गुरु से संतान देखी जाती है। और स्त्री जातक के लिए मतलब अगर स्त्री की कुंडली होगी तो पति भी देखा जाता है गुरु से, ठीक है। जो पुरुष जातक होते हैं उनके लिए जो पत्नी देखी जाती है वो शुक्र से देखी जाती है, बट मतलब जो पत्नी, जो पति है वो स्त्रियों की कुंडलियों में गुरु से देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए रिश्ता जो गुरु से देखा जाता है वो संतान दोनों के लिए, स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों के लिए संतान, मतलब संतान को गुरु से देखा जाता है, और स्त्री जातक के लिए पति को गुरु से देखा जाता है, ठीक है। कर्म, अब गुरु से कर्म क्या देखे जा सकते हैं, क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं गुरु की कृपा से। तो शिक्षक ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो आप शिक्षक का कार्य कर सकते हैं। प्रोफेसर का गहन ज्ञान है, उच्च शिक्षा है आपके पास, तो आप प्रोफेसर का कार्य कर सकते हैं। ज्योतिषी, ज्योतिष भी एक उच्च शिक्षा है, तो ज्योतिषी का कार्य कर सकते हैं। धार्मिक नेता है ना, धर्म का कारक है, तो आप अगर धर्म को लेकर चल रहे हैं तो आप धार्मिक नेता भी बन सकते हैं। न्यायाधीश, न्याय यानी शनि और गुरु दोनों की कृपा मिल जाए तो आप न्यायाधीश भी का भी मतलब न्यायाधीश भी हो सकता है जातक, या बन सकता है, ठीक है। सलाहकार, तो मैंने बोला ना कंसल्टेशन के लिए समझदारी, सही गलत का बोध, विवेक होना, लोगों की बात समझ पाना, ठीक है, तो सलाहकार तभी तो बन पाएगा व्यक्ति, कंसल्टेशन का काम, ठीक है। मार्गदर्शक, वही कंसल्टेशन। आभूषण विक्रेता, अब जो गुरु होता है वो पीला यानी प्योर सोने का कारक होता है, ठीक है। गुरु भी सोना जो है वो गुरु सूर्य की धातु भी है, जो सोना है वो सूर्य की धातु भी है, बट जो प्योर अगर सोना किसी ग्रह की धातु है वो गुरु की धातु है। तो अगर गुरु की कृपा है तो व्यक्ति आभूषण विक्रेता हो सकता है, या आभूषण से रिलेटेड यानी सोने से रिलेटेड कोई भी काम वो कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रमा में चांदी से रिलेटेड काम कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। और उसमें गुरु में सोने से रिलेटेड काम और आभूषण विक्रेता भी हो सकता है, ठीक है, ज्वेलर्स जिन्हें कहते हैं। और रत्न जो है वो गुरु का होता है पुखराज, प्योर पीला होता है। देखो माणिक होता है ना, जो उसमें माणिक में का जो कलर होता है वो लाल और पीला मिक्स कलर होता है, ठीक है। लेकिन जो
गुरु का कलर होता है पुखराज। पुखराज जो गुरु का रत्न होता है पुखराज, उसका प्योर कलर पीला होता है, ठीक है, वो प्योर पीले कलर का होता है पुखराज। दिशा, जो गुरु की दिशा होती है वो उत्तर पूर्व दिशा होती है, ईशान कोण कहते हैं इसको। ये वास्तु शास्त्र में उपयोग होता है। तो ये जो हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो उपाय में यूज होंगी ना, ठीक है। देन अनाज, तो चना दाल, पीली दाल है ना, तो चने की दाल जो होती है वो पीली दाल होती है, तो पीली दाल का दान होता है, चने की दाल का, ठीक है। अन्न, अन्न में हर प्रकार की जो पीली वस्तुएं होती हैं वो गुरु उनका कारक होता है, ठीक है। तो बस आज मैंने, अब कल हमने कल हमने सूर्य और चंद्रमा को पढ़ा था, आज हमने कवर कर लिया मंगल और गुरु को। अब हम कल राहु और केतु को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। वीडियोस अगर लाइक कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे ऊपर, मतलब मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी फ्री में एस्ट्रोलॉजी सीखना है और उन्हें डिटेल में वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, तो वो आप इस चैनल को उसको शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती, नमस्कार।